डोले बिरयानी बेंगलुरु बनाना फार्मर का बनाना लीफ। बेंगलुरु शहर के पास एक बस्ती थी। वहां के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते हुए जीते थे। उस गांव में हेगडे नाम का एक गरीब किसान था। हेगडे के पास एक छोटा सा केलों का खेत था। वहां पर उगे केलों को एक बैलगाड़ी में ले जाकर उसे बेंगलुरु मार्केट में बेचता था। उसके साथ साथ केले के पत्तों को भी होटलों में बेचता था। हेगडे को पत्नी और रामकृष्णा नाम का एक बेटा था। रामकृष्णा कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत समझदार था। आमदनी बस नहीं होने के कारण एक बिरयानी होटल में वो वेटर के तौर पे काम कर रहा था। एक बार जिस होटल में रामकृष्णा काम करता था, उस होटल के मालिक के पास एक आदमी आया। वो, भाई परसों हमारे घर में एक समारोह है, आपका बिरयानी अच्छा रहेगा कहकर जानकर आया हूँ। 30 लोगों के लिए लंच का इंतजाम करना है। आप कैटरिंग भी करेंगे क्या? उसके लिए कितना होगा बताइए, कहा मालिक। तब, कुछ मत सोचिए साहब, यहाँ पर होटल में काम करने के लिए ही लोग बस नहीं होंगे। ऐसे में हम कैटरिंग कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हम 100 से कम लोगों को कैटरिंग नहीं करते, सॉरी, कहकर अंदर चला गया। इस बात से वो आदमी निराश होकर जाने लगा तो रामकृष्णा उसे रोकते हुए, सर रुकिए, कहा। वो रुका। रामकृष्णा तब, साहब अगर आप हाँ कहे तो वो कैटरिंग मैं करूंगा। मुझे डुन्ने बिरयानी बनाना अच्छे से आता है। आपको पहले पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, काम होने के बाद ही पैसे दीजिए, कहा। वो आदमी खुशी से अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए, थैंक्स, 30 बिरयानी परसों 12 बजे के अंदर इस एड्रेस के पास लाकर दे दो, कहकर चला गया। अच्छा ग्राहक मिलते देखकर रामकृष्णा बहुत खुश हुआ। घर जाकर माँ और पिताजी से बात बताकर, मेरे पास जमा किए पैसों से बिरयानी बनाएंगे। इस ऑर्डर से हमें कम से कम 4000 रुपए तक बचेंगे, कहा। ऐसे घर में बड़े से हांडी में उसने बिरयानी बनाया। उसे सर पे रखकर निकलने लगा तो तभी उसे फोन आया। बिरयानी ऑर्डर देने वाला आदमी, हेलो, रामकृष्णा जी हैं क्या? सॉरी जी, थोड़ी देर पहले ही मेरे पिताजी हार्ट अटैक से चल बसे, इसलिए हमने समारोह रद्द किया। ये बात आपको बताने के लिए फोन किया, कहकर फोन रख दिया। अब रामकृष्णा को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। घर वालों से बात बताए तो माँ, हे भगवान, हमारे जमा किए सारे पैसे इस बिरयानी को बनाने में खर्च कर दिए, अब क्या करें? बोली तो हेगडे, हाँ बेटा, अब इतनी सारी बिरयानी का क्या करेंगे? ले जाकर गरीब लोगों में बांटो, और क्या ही कर सकते हैं, कहा। रामकृष्णा, पिताजी मुझे एक उपाय सुझा है, आप जाकर केले के पत्ते लाइए, कहा। पिता पत्ते लाकर दिया तो वो उन्हें लेकर निकला। गांव में चौपाल के पास आकर उस हांडी को वहां पर रखकर केलों के पत्तों से बिरयानी पैक किया। बाद में, आइए भाई आइए, बेंगलुरु डोने बिरयानी, स्वादिष्ट बेंगलुरु डोने बिरयानी आज ही शुरू किए हैं, इसलिए आप सबको मुफ्त 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 कहकर पुकारने लगा। ये देखकर थोड़े लोग वहां पर आए लोगों को रामकृष्णा बिरयानी देने लगा। वो खाने के बाद लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। ऐसे थोड़ी देर के बाद पूरी हांडी खाली हो गई। एक आदमी तब, भाई डुन्ने बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, तुम कल भी आओगे क्या? एक और, स्वाद के साथ साथ दाम भी कम है, बिरयानी के रखने से इस मोहल्ले में अलग रौनक आई है, कहा। ऐसे रामकृष्णा आए दिन वहां पर डुन्ने बिरयानी बेचते हुए बहुत बिजी हो गया। बहुत पैसे कमाने के वजह से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई।